नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। खबर तरहसी से है, जहां प्रसिद्ध आस्था का केंद्र मां झालखंडी मंदिर में अष्टमी के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य दीप प्रज्वलन के साथ मेले की शुरुआत की जाएगी। इस आयोजन में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग सामूहिक रूप से मुख्य दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अष्टमी से शुरू हो रहे इस धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन और मेला समिति ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन भी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मेला समिति ने श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों से उन्हें पहचान संबंधी जानकारी साथ रखने और महिलाओं से आभूषणों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। बताते चले कि प्रशासन और समिति ने भरोसा दिलाया है कि मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा। कमेटी की ओर से क्या दिशा निर्देश और क्या व्यवस्थाएं हैं मां झालखंडी मंदिर को लेकर के? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यहाँ का मंदिर कमेटी का सचिव भी हूँ। व्यवस्था का बात है तो हम लोग जैसे कल 26 तारीख है, तो कल जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये सूचना भी दे दूं कि कल हमारे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का भी आगमन हो रहा है और मुख्य दीपक जलाएंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। व्यवस्था का बात है कि कल चूंकि लगभग 20 से 25 हजार महिलाओं का भीड़ होता है, तो हम लोग लगभग सारा व्यवस्था पूर्ण कर चुके हैं प्रशासनिक सहयोग से। प्रशासन के लोग भी हम लोगों को काफी सहयोग कर रहे हैं। कल हम लोग पूरा मंदिर परिसर में सीसीटीवी तो लगा हुआ है ही, ऐसे ड्रोन वगैरह से भी निगरानी किया जाएगा और पूरा कमेटी के लोग हम लोग मोर्चा सब बना लिए हैं और जितना भी तैयारी था लगभग अब अंतिम चरण में है और कल का तैयारी हम लोग का पूरा होने वाला है। जहां तक व्यवस्था की बात है तो व्यवस्था में आपको जैसे मुख्य रूप से होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने से बहुत महिलाओं को कभी कभार चूंकि वो लोग सही रहती हैं तो कभी कभार मेडिकल का व्यवस्था हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए भी मेडिकल का टीम पूरा यहाँ मौजूद रहेगा। आपका जो है एम्बुलेंस का व्यवस्था रहेगा। आपको कभी कभार, अभी तक तो इनके दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अग्निशमन का भी हम लोग व्यवस्था करवाए हैं और ड्रोन वगैरह से पूरा निगरानी है। हमारा कमेटी पूरा बन चुका है और सारे लोग अपने अपने कामों में मुस्तैद हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये व्यवस्था है और जितने भी हम लोग पदाधिकारी हैं सब अपना अपना जिनका जो जिम्मा दिया गया है सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। बाकी हम लोग भी खुद लगे हुए हैं, आपके भी सहयोग से भाई हम लोग हर साल इसको बढ़िया से समाप्त करते हैं। तो इस वर्ष भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सहयोग से हमारा ये जो रामनवमी का मेला है, जो लाखों की भीड़ के रूप में रहता है, तो इस वर्ष भी हमारा मेला शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त होगा। और जहां तक रहा अपील का, तो हम लोग लगातार ये अपील करते हैं, चूंकि भीड़ काफी रहता है, तो हम लोग ये अपील करते हैं कि जो भी महिलाएं हैं खास करके यहाँ आती हैं, तो महंगा आभूषण, पैसे, जेवर जवरात लेकर के आती हैं, तो हम लोग कमेटी की ओर से ये आग्रह करते हैं, जगह जगह पर हम लोग बैनर वगैरह भी छपवा के टांगते हैं कि भाई आप लोग महंगे आभूषण, जेवर लेकर के नहीं आए। यदि वैसे में आ भी जाते हैं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति को आप लोग दे दीजिए। अब भीड़ चूंकि काफी मंदिर में रहता है, तो हर एक गले का ध्यान रखना बड़ी मुश्किल है कि कौन कहाँ क्या करे, इस भीड़ में कौन किस रूप में आया हो ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। कैमरा चल रहा है, सारा चीज है, हम लोग मुस्तैद रहते हैं, फिर भी घटनाएं हो जाती है। तो हम लोग बार बार अपील करते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से कार्य को करिए कि आप लोग महंगा आभूषण पहन के मत आइए और दर्शन कर लीजिए, उसके बाद पहनिए, आपका आभूषण हम लोग रोक नहीं है।
अब होता क्या, उसमें हम लोग को जिम्मेवारी बढ़ जाता है। अब महिलाएं आ जाती हैं हम लोगों के पास कि देखिए मेरा गला का चैन चला गया, मेरा लॉकेट चला गया। तो इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि भीड़ में, ये अपील है कमेटी का कि भीड़ में जो है से आप लोग महंगा आभूषण पहन के न आए। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला हो जाता है कि छोटे बच्चे भी इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो हम लोग एक पहल किए हैं उसमें कि जो भी बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तो गार्जियनों से ये अपील है कि आप लोग अपने बच्चों के मोबाइल नंबर जो है से लिख करके उनके पैकेट में जरूर रखें, ताकि अगर कहीं बच्चा आपका इधर उधर होता है तो कमेटी के लोग या कोई भी बड़ी सामाजिक लोग यहाँ रहते हैं तो उस नंबर से आपसे कांटेक्ट किया जा सके, ताकि आसानी से आपका बच्चा मिल जाए। तो ये सब सारी अपील है, और विशेष में तो सारा चीज देख ही रहे हैं। और कल एक स्पेशल अपील ये भी है कि हम तमाम जो राम भक्त हैं सबसे अपील करना चाहते हैं। कल वित्त मंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं शाम 5:30 बजे, जो कि मुख्य अखंड दीप जला करके उद्घाटन करेंगे मेले का। और साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय क्षेत्रीय विधायक भी पहुंच रहे हैं। तो ये अपील है, और आए मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग को सहयोग करें। हम लोग कदम से कदम मिला करके चलते हैं, और आप ही लोग जो भी यहाँ लोग भक्त आते हैं उन्हीं के सहयोग से इतना बड़ा मेला हम लोग सफल बना पाते हैं। क्योंकि आप भी बराबर यहाँ कवरिंग करते हैं तो देखते होंगे किस तरह का भीड़ रहता है। तो इतना भीड़ को बिना आपके सहयोग से संभाल पाना मुश्किल है। तो आप लोग सहयोग करते हैं, यहाँ का पब्लिक सहयोग करते हैं, यहाँ के लोग सहयोग करते हैं, काफी दूर दूर से लोग चल के आते हैं, उनका भी सराहनीय सहयोग रहता है, मीडिया का, प्रशासन का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का। तो सबके सहयोग से हम लोग इस मेला को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से निपटाते हैं। और बाकी माँ का महिमा अपरंपार है, उनके दरबार में मेला लगता है और उनके बिना मर्जी के कुछ होता नहीं है, सारा चीज उनके मर्जी पर ही चलता है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।